बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ और सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हम वीक 8 का जो रिमेनिंग सिलेबस है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है इसका कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीक 8 का जो सिलेबस है उसमें कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये शामिल है। और कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन इंटरफेस आ जाता है और इसकी आगे दो एग्जांपल्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स। और इसकी जो दूसरी टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। इसमें नॉवेल्स, नेटवेयर आ जाता है और प्रोडॉस, ये दो एग्जांपल्स हैं इसकी मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस की। तो ये दोनों हमने जो है ना लास्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 13 था उसमें डिस्कस किया था इनको। आज लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हम जो कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो थर्ड टाइप है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और इसमें इसकी जो तीन टाइप्स हैं, तीन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो हैं जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक्स के लिए बुक के जो पेजेस आपने स्टडी करने हैं वो है पेज नंबर 40 और इस पे ये टॉपिक जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह पेज नंबर जो है 41 ये आपने स्टडी करना है, जिसमें इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं और डिसएडवांटेजेस हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के। और उसके बाद जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करता है वो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम इस पेज पे है। इस तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी इसी पेज पे शुरू हो रहा है। और इसी तरह जो इसकी जो लास्ट टाइप है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है वो पेज नंबर 42 पे है। तो आपने पेज नंबर 40, 41 और 42 को स्टडी करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस आर टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए या कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन के लिए जो है तीन तरह की जो स्क्रीन प्रोवाइड करता है या तीन तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है दे सकते हैं। वो जो इन्वायरमेंट होता है, वो जो स्क्रीन होती है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। यानी कि इसके ज़रिए से जो है इंटरफेस के ज़रिए से हम कंप्यूटर को कमांड्स और डाटा वगैरह जो है फीड करेंगे और उससे प्रोसेस डाटा जो है रिसीव करेंगे। इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम वगैरह रन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इंटरफेस जो है ये कितनी तरह का होता है? ये तीन तरह का होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। एक इंटरफेस जो होता है वो कमांड लाइन होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। एक होता है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इन दो के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए जो है एक ब्लैक स्क्रीन प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर यूज़र कमांड टाइप करते हुए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता है, कोई कमांड के ज़रिए से कोई भी काम कर सकता है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। ये कमांड लाइन की निस्बत ईजी होता है, इसमें पहले से कमांड जो है मेन्यू की फॉर्म में लिखी होती हैं। ठीक है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कमांड्स वगैरह पहले से लिखी होती हैं मेन्यू की फॉर्म में, जैसे एटीएम मशीन्स हैं, मोबाइल्स वगैरह पे होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये कमांड लाइन इंटरफेस की निस्बत आसान होते हैं क्योंकि इसमें कमांड वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो थर्ड टाइप है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए जो है ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें विंडोज़ आ जाती हैं, मेन्यूज़ आ जाते हैं, आइकन्स आ जाते हैं, बटन्स आ जाते हैं। ठीक है। और ये जो है माउस पॉइंटर का इस्तेमाल होता है। ये स्क्रीन सबसे इजी होती है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए, इसको सीखना भी सबसे आसान होता है। तो आज हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए।
ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस या टाइप में से जो थर्ड टाइप है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। G स्टैंड फॉर ग्राफिकल, U स्टैंड फॉर यूज़र और I स्टैंड फॉर इंटरफेस। इस इन्वायरमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए जो है ग्राफिकल स्क्रीन जो है वो प्रोवाइड करता है। यूज़र जो है मुख्तलिफ आइकन्स वगैरह को या बटन्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए या मेन्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करता है। ये इन्वायरमेंट जो होता है, ये स्क्रीन जो होती है वो काफ़ी इजी होती है इसको इस्तेमाल करना। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, यही इन्वायरमेंट जो है ये पर्सनल कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इसको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस और जो पहले हमने पढ़ा है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस की। GUI इज़ ए ग्राफिकल इंटरफेस फॉर कंप्यूटर यूज़र्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। GUI जो है वो एक ग्राफिकल इंटरफेस है, यानी कि स्क्रीन है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए फॉर कंप्यूटर यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, जिसके ज़रिए से कंप्यूटर यूज़र जो है कंप्यूटर से इंटरेक्शन करते हैं, कंप्यूटर को अपनी कमांड्स देते हैं, ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और उससे रिज़ल्ट रिसीव करते हैं। इट यूजेस विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज़ एंड पॉइंटर्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि विंडोज़ किसे कहते हैं? देखिए, ये विंडोज़ जो है एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है स्क्रीन का जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले की जाती है। आप देख सकते हैं ये भी एक विंडो है, इस तरह ये भी एक विंडो है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई जाती है। और इसमें जो है आइकन किसे कहते हैं? ये स्मॉल ग्राफिकल इमेज होते हैं जो स्क्रीन पे डिस्प्ले किए जाते हैं और ये किसी प्रोग्राम को, फाइल वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये मुख्तलिफ आइकन जो है ये दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आइकन बेसिकली स्मॉल ग्राफिकल इमेज होता है जो किसी प्रोग्राम को, फाइल को, फोल्डर को, रिसाइकल बिन को और दूसरे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनको क्लिक करने से कोई प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, फाइल ओपन हो जाती है, इस तरह मुख्तलिफ काम होते हैं। मेन्यूज़ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि मेन्यू जो लिस्ट ऑफ कमांड्स होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस में क्या होता है, मुख्तलिफ मेन्यूज़ दिए जाते हैं। जैसे हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें तो स्टार्ट की ये मेन्यू जो ओपन हो जाता है, इस पर मुख्तलिफ जो है वो कमांड्स दी गई हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम शो दिखाए गए हैं जिनको हम क्लिक सेलेक्ट करते हुए जो है वो चला सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह अगर हम किसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें ऑप्शन होती है कट, कॉपी, पेस्ट, कट, कॉपी और इसी तरह रीनेम, डिलीट और मुख्तलिफ दूसरी ऑप्शंस होती हैं। तो ये मेन्यू होता है। तो इस इन्वायरमेंट में ये मेन्यूज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके साथ साथ हम माउस पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए अपनी सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। विंडो इज़ ए रेक्टेंगुलर पोर्शन। विंडो किसे कहते हैं? जैसे पहले हमने बताया कि ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है ऑफ मॉनिटर का इन विच इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई जाती हैं। तो हमसे सिर्फ सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि विंडो क्या है, तो हमें पता होना चाहिए विंडो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है स्क्रीन का जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है दिखाई जाती है, ठीक है। इस विंडो के ऊपर एक देखिए आप, ये टाइटल बार होता है, इसके ऊपर राइट साइड पे कंट्रोल बटन्स होते हैं, ठीक है। और इस तरह दूसरे जो इस पर इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, इसमें स्क्रॉल बार वगैरह भी आ सकती हैं। जैसे वर्ड की विंडो है, एक्सेल की है, वो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम भी किसी विंडो में ही ओपन होते हैं। ग्राफिकल इन्वायरमेंट में आइकन पहले भी हमने पढ़ा है। आइकन इज़ ए ग्राफिकल सिंबल, ये ग्राफिकल सिंबल होता है दैट रिप्रेजेंट ए फाइल, जो किसी फाइल को रिप्रेजेंट करता है, फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है और मुख्तलिफ डिवाइसेस को ये रिप्रेजेंट करता है। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो फाइल्स होती हैं, वर्ड की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है, पावर पॉइंट की फ़ाइल है, हर एक का डिफरेंट एक आइकन होता है। फाइल में बेसिकली डाटा स्टोर होता है। इस तरह ये फोल्डर है, फोल्डर जो होता है ये कंटेनर होता है जिसके अंदर फाइल्स भी रखी जाती हैं और दूसरे फोल्डर्स भी होते हैं। इनका फोल्डर्स का अपना एक सिंबल होता है, अपना एक आइकन होता है। इस तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अपने अपने आइकन्स होते हैं, ठीक। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, वर्ड की एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, सी का एडिटर है, ठीक है। इस तरह जितने भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं उनके अपने अपने जो है डिफरेंट टाइप के जो है ये आइकन्स होते हैं। हर एक का आइकन दूसरे से डिफरेंट होता है। इस तरह डिवाइसेस हैं, माउस का आइकन होता है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मुख्तलिफ डिवाइसेस के आइकन्स अलग से होते हैं। रिसाइकल बिन का अपना आइकन होता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं
जो कंप्यूटर स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे मौजूद होते हैं, इनके ज़रिए से कंप्यूटर यूज़र जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करता है। टू परफॉर्म ए टास्क, कोई काम करने के लिए द यूज़र हैज़ टू सेलेक्ट आइकन, यूज़र किसी आइकन को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यूज़र जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को चलाना चाहता है एग्जीक्यूट, तो वर्ड की फ़ाइल को सिलेक्ट करेगा। इस तरह यूज़र जो है वो इंटरनेट चलाना चाहता है तो वो मोज़िला फायरफॉक्स है फॉर एग्जांपल, या क्रोम है, ठीक है, दूसरे जो ब्राउज़र है किसी एक ब्राउज़र को वो सिलेक्ट करेगा जो वो यूज़ करना चाहता है। तो यूज़र क्या करता है, आइकन को सिलेक्ट करता है और मेक चॉइसेस इन मेन्यूज़, या मेन्यूज़ में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता है। मैंने जैसे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया या राइट क्लिक करने से जो मेन्यू ओपन होता है, उनमें से मुख्तलिफ कमांड्स दी जाती है, मेन्यूज़ दिए जाते हैं, उस मेन्यू में से कोई ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता है। किस तरह करता है, कीबोर्ड से भी कर सकता है और यूजिंग ए पॉइंटिंग डिवाइस सच एज माउस, या वो एक पॉइंटिंग डिवाइस को इस्तेमाल करता है, यानी कि माउस की मदद से, माउस के ज़रिए से जो है वो ऑप्शन जो है उस मेन्यू में से वो सिलेक्ट करता है। तो हमने देखा कि आइकन जो होता है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को, फाइल्स फोल्डर वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह जो है यूज़र ग्राफिकल इन्वायरमेंट में कोई आइकन सेलेक्ट कर सकता है या मेन्यू में से जो है पॉइंटिंग डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हम पढ़ते हैं कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसके क्या एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टू इंटरफेसेस, कमांड लाइन इंटरफेस और मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। ये दोनों की निस्बत जो है मच ईजियर टू लर्न एंड यूज़, इसको सीखना और इसको इस्तेमाल करना पिछले दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस की निस्बत ज़्यादा आसान है, यानी कि ये नए यूज़र इसको आसानी से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसमें नो नीड टू मेमोराइज़ द कमांड्स, इसमें कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती थी, जबकि जो कमांड लाइन इंटरफेस था उसमें सारे का सारा काम जो है कमांड्स की निस्बत होता था, जो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इसमें जो है कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये आसान है। अलाउ यूज़र टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम, और ये यूज़र को ये अलाउ करता है, ये फैसिलिटी देता है, ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक वक्त में चला सके। यानी कि हमने मोज़िला फायरफॉक्स या इंटरनेट भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम वर्ड में टाइपिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है, कोई सॉन्ग भी सुन रहे हैं या कोई और काम साथ साथ जो है 3-4 एप्लीकेशन हमने खोली हुई हैं, कभी उस पर काम करते हैं कभी उस पर करते हैं। तो ये जो है यूज़र को ये अलाउ करता है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक वक्त में वो रन कर सकें। जबकि जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो आप देखते हैं जैसे जो डॉस है वो सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग, उसमें एक वक्त में एक ही पर्सन जो है वो काम कर सकता था और सिर्फ एक ही प्रोग्राम को रन किया जा सकता था। मोस्ट ऑफ द GUI प्रोवाइड गुड हेल्प फैसिलिटीज़, ज़्यादातर जो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या एप्लीकेशंस होती हैं, ये इनमें हेल्प अच्छी खासी जो हेल्प की फैसिलिटी जो है मुहैया होती है। इनमें हेल्प की फैसिलिटी होती है ताकि अगर किसी टॉपिक के बारे में किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही है, वो टाइप करते हैं तो उसके बारे में हेल्प को, उसके इस्तेमाल का तरीका आपको बता दिया जाता है। मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम आल्सो यूज़ ए सिमिलर इंटरफेस सो इट इज़ ईजी टू यूज़ ए न्यू प्रोग्राम, इसी को फॉलो करते कई एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं, ज़्यादातर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो भी इस तरह का यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस ही इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इन नए प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करना जो है वो आसान हो जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अब हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहले हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सहूलत प्रोवाइड करता है हमें, ये काफ़ी आसान होता है, और दूसरे एडवांटेजेस देखिए। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। टेक्स अप लॉट ऑफ मेमोरी, जहाँ इसके एडवांटेज है वहाँ इसका ये ड्रॉबैक है कि इसके लिए ज़्यादा मेमोरी की जो है वो ज़रूरत होती है, ये ज़्यादा मेमोरी जो है ऑक्यूपाई करता है। सेकेंड है नीड्स फास्टर कंप्यूटर एज़ कम्पेयर टू अदर इंटरफेसेस, दूसरे इंटरफेसेस की निस्बत इसके लिए जो है इसको रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ज़्यादा फास्टर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इसमें सारा का सारा ग्राफिकल इमेजेस होते हैं, ये ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो इमेजेस जो है वो उनको डिस्प्ले करने में, उनको जो है ऑपरेट करने में जो है फास्टर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली रन करना चाहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें लेटेस्ट कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, फास्टर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, जो जिसकी मेमोरी भी ज़्यादा होनी चाहिए।
ताकि वो हमारे काम जो है वो जल्दी हो जाए। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज़ GUIR। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें से चंद एक हम देखते हैं। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में तकरीबन जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पहली टाइप है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है मैक, हम इसे लिखते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। OS ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिलसिला है। जिस तरह हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले विंडोज़ जो है 97 फिर 2000, इसी तरह जो है 2003, 6, 7, 8 और 10। तो जिस तरह ये एक सीरीज़ है विंडोज़ की, इसी तरह जो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज़ है, एक सिलसिला है। और ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने बनाया, मुतारफ़ करवाया फॉर देयर मैकिन्टॉश कंप्यूटर, अपने मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के लिए। यानी कि एप्पल ने जो अपने कंप्यूटर्स बनाए एप्पल मैकिन्टॉश, उनके लिए जो है एक स्पेशल जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसे हम कहते हैं मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एप्पल्स कंप्यूटर पे ही चलता था। It was introduced in 1984 with the original Macintosh computers and has GUI। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये 1984 में जो ओरिजिनल मैकिन्टॉश कंप्यूटर के साथ ही मुतारफ़ करवाया गया। और इसका जो इन्वायरमेंट था, इसका जो इंटरेक्शन कंप्यूटर के साथ था वो GUI था। यानी कि इसका इन्वायरमेंट जो था, इंटरफेस था, वो ग्राफिकल था। द लेटेस्ट वर्जन इज़ मैक OS 10। इसके कई मतलब वर्जन्स हैं, उसमें जो लेटेस्ट है वो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम 10 है। इट इज़ ए यूनिक्स बेस्ड यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि इसको इस्तेमाल करना आसान है। और इसकी जो बेस है, इसकी बैक एंड पे जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया गया। इसकी कमांड्स, इसकी बैक एंड पे जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, या यूनिक्स की कमांड यूज़ की गई हैं। Macintosh operating system. There are some specialized versions of Mac operating system 10 used on devices such as iPhone, iPod, iPad and new Apple TV। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10 के कुछ मखसूस वर्जन्स हैं जो मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए बनाए गए और उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आईफोन है, आईपॉड है, आईपैड और न्यू एप्पल टीवी। इन सब के लिए अलग वर्जन जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बनाए गए, जो सिर्फ इन्हीं जो डिवाइसेस पे चलते हैं या इनके लिए मखसूस ख़ास तौर पर बनाए गए। ये आप देख सकते हैं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस है, यूज़र जो है ये कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए ये इंटरफेस इस्तेमाल करता है। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। लिनक्स इज़ ए फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो है एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है और दूसरे लोग जो है, दूसरे प्रोग्रामर जो होते हैं इसके सोर्स कोड में तरमीम कर सकते हैं और चेंजेस वगैरह करते हुए इसमें नई फंक्शनैलिटी जो है उस ये सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं या नई फंक्शनैलिटी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये लिनस टॉरवल्ड ने 1991 में मुतारफ़ करवाया। इट इज़ ए फास्टर बट डिफ़िकल्ट टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू मैकिन्टॉश एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज़ और मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम की निस्बत जो है फास्टर है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना जो है वो ज़रा मुश्किल है। इट इज़ नॉट ए पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और मैकिन्टॉश की निस्बत जो है कम इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये एक ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनस टॉरवल्ड स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ लिनस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लेड इट्स फाउंडेशन। लिनस टॉरवल्ड ने जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना शुरू किया और इसकी जो है बुनियाद रखी। मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर्स अराउंड द वर्ल्ड वर्क ऑन लिनक्स टू इम्प्रूव इट।
दुनिया में जो लाखों प्रोग्रामर जो हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इस पे काम करते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जैसे पहले हमने देखा कि इसका सोर्स कोड जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका सोर्स कोड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। प्रोग्रामर्स कैन व्यू, एडिट एंड पब्लिश एन इम्प्रूव्ड वर्जन। प्रोग्रामर जो है इसके सोर्स कोड को देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसमें तब्दीली वगैरह कर सकते हैं और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्प्रूव्ड वर्जन जो है, ज़्यादा बेहतर वर्जन जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। Linux operating system can be installed on PCs, laptop, notebooks, mobiles and tablet devices, video game consoles, servers, supercomputers and more। लाखों लोग जो है वो आपको पता है कि इस पे काम कर रहे होते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए जो है इसके वर्जन बनाए गए हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर्स पे भी चलता है, लैपटॉप्स, नोटबुक, मोबाइल्स, टैबलेट डिवाइसेस, वीडियो गेम्स वगैरह, कंसोल्स और सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह पे भी ये चल सकते हैं और इसके अलावा और दूसरी डिवाइसेस पे। द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्रीक्वेंटली पैकेज्ड एज ए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर या अक्सर जो है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में जो है पैक कर दिया जाता है फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड सर्वर यूज़। इसमें आम पर्सनल कंप्यूटर्स पे भी इंस्टॉल हो सकता है और वो सर्वर यूज में भी उसको सर्वर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वर की ऑप्शन भी होती है उसमें। एंड इंक्लूड्स द लिनक्स कर्नल, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो है इस पैकेज में क्या होता है, लिनक्स कर्नल भी शामिल होता है। कर्नल किसे कहते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर होगा जो कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो ये रैम में आ जाता है और हमेशा जब तक कंप्यूटर को ऑफ नहीं किया जाता है ये रैम में मौजूद रहता है और ये पूरे सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है। और इसे हम कहते हैं द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मरकज़ी हिस्सा, मेन पार्ट होगा, ठीक है। और एज वेल एज सपोर्टिंग टूल्स एंड लाइब्रेरीज़, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में, इस पैकेज में क्या होगा, लाइब्रेरीज़ और सपोर्टिंग टूल्स वगैरह भी शामिल है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना जो है वो या उसकी हेल्प वगैरह जो इसमें मौजूद होती है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉपुलर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशंस इंक्लूड डेबियन, यूवेंटो, फेडोरा, रेड हैट एंड ओपन सोर्स। लास्ट पेज पे हमने ये देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, यानी कि इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल आ जाता है, इसके साथ साथ सपोर्टिंग टूल्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह, लाइब्रेरीज़ वगैरह ये शामिल होती हैं। तो उसके जो मशहूर जो है डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें डेबियन, यूवेंटो, फेडोरा, रेड हैट और ओपन सोर्स वगैरह शामिल है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस जो है वो जो स्क्रीन यानी कि कंप्यूटर पर डिस्प्ले होती है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए, या उसका इंटरफेस वो इस तरह का होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं या स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं इंटरेक्शन के लिए, उनमें से दो के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, एक मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो थर्ड एग्जांपल है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में पढ़ते हैं। विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स इन इंग्लिश। विंडोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर या पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रो कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल किया जाता है, और ये इंग्लिश में होता है, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो इंग्लिश होती है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर जैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह, तो ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। इन पे जो है जिनमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है, इनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड एंड यूज सक्सेसफुली इन द पास्ट। माजी में जो है, पास्ट में बहुत से वर्जन जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वो बनाए गए और वो कामयाबी से इस्तेमाल होते रहे हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे हमने देखा बहुत से वर्जन जो है वो बनाए गए और उनको कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता रहा। सम ऑफ दीज वर्जन्स आर विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ मिलीनियम, विंडोज़ एक्सपी,
विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8 एंड 10। ये मुख्तलिफ वर्जन जो बनाए गए हैं उनमें विंडोज़ 95, फिर विंडोज़ 97 भी था, 98, विंडोज़ मिलीनियम, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8 एंड 10। द लेटेस्ट वर्जन इज़ विंडोज़ 10। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो विंडोज़ 10 है। और ये विंडोज़ 10 का जो है इंटरफेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरह का होता है। इट इज़ आल्सो ऑपरेटेबल इन उर्दू लैंग्वेज। इसको हम उर्दू लैंग्वेज में भी ऑपरेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।